जब हम बर्मा में थे ना, वहाँ हम बहुत छोटे थे, तो हमें वहाँ पढ़ने लिखने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता था। तो हम पढ़ते थे, लेकिन हम मजबूर थे। हमारी मजबूरी थी कि बर्मा के हालात कभी ठीक होते हैं, कभी ठीक नहीं होते हैं, इसलिए हमें वहाँ से आना पड़ा। फिर हम आ गए यहाँ पे, बांग्लादेश आ गए हम। उसके बाद वहाँ रहे, कोई 1 साल रहे हम वहाँ पे। तो वहाँ पे जब हम आए हैं, वहाँ पे कोशिश की हमने पढ़ने लिखने की, लेकिन वहाँ भी नहीं हो पाए। तो हम तो इस स्कूल में भी नहीं पढ़ सकते, गवर्नमेंट स्कूल में हम दाखिला नहीं दे सकते, इसलिए हम दीनी मदारिस में पढ़ते हैं। हम चाहते कि हम पढ़ें, कुछ बने। क्या आपने अगर किसी सरकारी स्कूल में दाखिला लेने की बात कही तो आपको क्या कह दिया जाता है, क्यों वहाँ पे दाखिला नहीं मिलता? जब हम स्कूल में दाखिला के लिए जाते हैं तो उस वक्त हमसे यहाँ के आधार कार्ड मांगते हैं, सर्टिफिकेट कार्ड मांगते हैं, बहुत कुछ मांगते हैं। तो वो हमारे पास नहीं होते हैं, इसलिए कि हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, हम परदेश के हैं। तो वो ये कह के नहीं लेते, दाखिला नहीं देते कि आप यहाँ के नहीं हैं, मतलब कि आपके पास आधार कार्ड वगैरह नहीं है, तो हम आपको दाखिला नहीं दे सकते हैं। जी, मैं अभी एक 9th क्लास का स्टूडेंट हूँ, लेकिन जो हमारी एडमिशन की फैसिलिटीज़ है वो हमें रोहिंग्या होने के कारण इधर मिल नहीं पा रहा। वैसे ही और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं हमारी कम्युनिटी से, लेकिन उनके पास नहीं तो प्रॉपर बुक्स वगैरह जो घरेलू फैसिलिटीज़ होते हैं वो नहीं मिलते। वो मिल जाती है तो जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ होती है, स्कूल की तरफ से जो फैसिलिटीज़ होती है वो नहीं मिल पाती, इसलिए हमारे जो रोहिंग्यन बच्चे हैं वो ठीक से पढ़ नहीं पा रहे। शायद इन्हें भी बराबर का पढ़ने का मौका मिल जाए, ये भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आपने कहाँ से तालीम हासिल की? जो आपने 9th क्लास तक अभी तक पढ़ा है वो किस तरह से आपने हासिल की? हम जब इधर नए नए आए थे तब तो रोहिंग्या को इतना पहचाना नहीं जाता था, तब तो कम थे, तो हमें एडमिशन एज ए लोकल समझ के ले लिया था। हमने कहा हमें मिल गया तो हम पढ़ाई करना है हमें, तो हम तब तक पढ़ गए। तो पढ़ने के बाद एट द एंड जब हम 9th में उठे, उन्हें भी पता चल गया कि तब तक हम रोहिंग्या, तब तक उनको भी पहचान में आ गया। तो फिर उन्होंने कहा अब ये रोहिंग्यन है, पता नहीं क्या है, हमारे ऊपर खतरा भी आ सकता है, ये कंट्री लेस लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे सोच के उन्हें अपने सेल्फ मतलब जो अपने ऊपर खतरा आने से उन्होंने डरा, इसलिए हमें एडमिशन देने से थोड़े वो डरे। हम भी इंसान हैं, हमें शौक होता है पढ़ने लिखने का, हमारे दिल में भी बहुत ख्यालात भटकते हैं, पढ़ने लिखने का, कुछ बनने का, बहुत कुछ करने का शौक होता है। अच्छा, आज किस तरह से आप तालीम हासिल करते हो? आज क्या क्या पढ़ते हो आप? कहाँ से पढ़ते हो? आज हम अरबी पढ़ते हैं, उर्दू पढ़ते हैं और इंग्लिश भी पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, लेकिन ये भी अल्लाह का फजल है, जो आता है हम उस पर अमल। तो सरकार से गुजारिश है कि आप हमारे लिए एक स्कूल बनवा दीजिए, ताकि हम अपनी पढ़ाई जारी कर सके, ताकि हम भी एक अच्छे इंसान बन